नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जगदीप धनखड़ की। 50 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद से न कोई सार्वजनिक रूप से नजर आए, न उनका कोई बयान आया। लेकिन कल जब देश को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन निर्वाचित हो गए, उसके बाद में जगदीप धनखड़ का पहला सार्वजनिक बयान आया जिसमें उन्होंने राधाकृष्णन को बधाई दी और उनको ये कहा कि ये हमारे जनप्रतिनिधियों का आप में विश्वास है और ये हमारे एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप जिस पद पे गौरवशाली पद पे जा रहे हैं उसके लिए वो शुभकामनाएं देते हैं। अब इसको लेके भी कई तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। कल ही कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाया था। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी सवाल उठाया गया, लेकिन धनखड़ बोले तो सिर्फ शुभकामनाएं दी, जो एक औपचारिकता कही जा सकती है। और लेकिन जो चीज़ देश जानना चाह रहा है, जो विपक्ष के लोग जानना चाह रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं वो जानना चाह रहे हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों। हालांकि उनके इस्तीफे की पहली पंक्ति थी कि अस्वस्थता की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन कल जब उनकी चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने राधाकृष्णन को लिखी है, अब ये उन्होंने लिखी है या क्या है इस बारे में चूंकि कोई पुष्टि नहीं है, कारण कि वो चिट्ठी जो है उसका हवाला है और मीडिया में उसको प्रचारित किया गया कि जगदीप धनखड़ ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। लेकिन इस्तीफे के सवाल पे वो अब भी चुप हैं और उनकी ये चुप्पी जो है एक बड़ा राजनीतिक सवाल बन चुकी है। अब क्यों बन चुकी है? इस्तीफा उन्होंने दिया, अस्वस्थता की वजह से दिया, लेकिन कल जब उनकी चिट्ठी अगर ये सामने आती है और उनका ये बयान सार्वजनिक पहला बयान 50 दिनों में सामने आता है, इसका मतलब ये है कि धनखड़ साहब अब स्वस्थ हैं। तो उनके स्वास्थ्य की तो चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि पहले भी जब वो उपराष्ट्रपति भवन में रह रहे थे उस वक्त भी एक चीज़ सामने आई थी और सूत्रों के हवाले से सामने आई थी कि धनखड़ साहब जो है वो नियमित रूप से योगा करते हैं और अपने स्टाफ के साथ में वो टेबल टेनिस खेलते हैं। लेकिन जब वो 2 सितंबर को उपराष्ट्रपति भवन छोड़कर छतरपुर दिल्ली में जो इंडियन नेशनल जो अभय चौटाला की जो पार्टी है, इंडियन नेशनल राष्ट्रीय लोकदल, उनके फार्म हाउस पे गए और 6 तारीख को अभय चौटाला ने भी उनसे मुलाकात की थी 6 सितंबर को। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं वो स्वस्थ है। और अब ये चिट्ठी आ गई तो इससे और एक बात की तसल्ली हो सकती है कि वो स्वस्थ हैं। लेकिन सवाल वहीं आके खड़ा होता है कि वो चुप क्यों है? क्या उनको चुप करवा के रखा गया है या वो किसी ऐसे मौके का इंतजार कर रहे हैं जब ही अपनी बात खोलेंगे? लेकिन अब चूंकि ये माना जाना चाहिए कि कल उन्होंने पहला सार्वजनिक बयान दिया है तो अब इस बारे में बहुत जल्दी कुछ न कुछ चीज़ें सामने आएगी। हालांकि जो हमारे जानकार, उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि धनखड़ साहब स्वस्थ हैं, अपने नियमित दिनचर्या जो अपने हिसाब से कर रहे हैं। अगर वो बीमार होते तो कहीं भर्ती होते तो देश के सबसे दूसरे बड़े संवैधानिक पद का व्यक्ति जिन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके बारे में हेल्थ बुलेटिन भी जारी होता। लेकिन वो स्वस्थ हैं और स्वस्थ हैं, लेकिन बोल क्यों नहीं रहे? उनके जो आसपास के लोग हैं और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने इस्तीफा नहीं दिया था, उनसे इस्तीफा लिया गया। उनके सामने 2 विकल्प रखे गए थे, या तो वो इस्तीफा दे दें, नहीं तो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। धनखड़ साहब ने इस्तीफा देने का विकल्प जो है उसको चुना और तुरंत ही इस्तीफा दे दिया, चूँकि दूसरा जो कदम था उसमें उनका अपमान ज़्यादा होता। ये उनके आसपास के लोग सूत्रों के हवाले से ये चीज़ आ रही है। लेकिन असली कारण क्या है, ये नौबत क्यों आई, इसको लेके भी कई तरीके की अटकलें जो है वो चल रही है। सोशल मीडिया पे भी चल रही है, मीडिया में भी कई चीज़ आई है। लेकिन धनखड़ साहब हैं कि वो कुछ बोलना नहीं चाहते। एक चीज़ और हुई है
पिछले हफ्ते धनखड़ साहब ने एक चिट्ठी और लिखी। इससे पहले एक चिट्ठी राजस्थान विधानसभा को लिखी थी कि उनको विधायक की पेंशन उनकी शुरू की जाए। उसके बाद में एक दूसरी चिट्ठी अब उन्होंने ये लिखी है जिसमें उन्होंने बतौर पूर्व राष्ट्रपति योग्यता अनुसार उन्हें आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया है शहरी विकास मंत्रालय से। हालांकि शहरी विकास मंत्रालय से पहले भी आया था कि लोटियंस जोन में उनके लिए एक बंगला ढूंढ लिया गया, लेकिन वो अलॉट हुआ कि नहीं हुआ अभी इस बारे में कोई साफ बात नहीं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो दिल्ली का जो APJ अब्दुल कलाम रोड है उस पर 34 नंबर बंगला है, वो इनको अलॉट किया जा रहा है। उसको तैयार होने में भी 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा। इस बंगले में पहले VK सिंह, जनरल VK सिंह रहते थे जब केंद्र में मंत्री थे, अभी वो मिजोरम के राज्यपाल हैं। लेकिन सवाल फिर ये आ रहा है कि आखिर क्या जगदीप धनखड़ साहब कोई चिट्ठी के जरिए कोई अपनी बात कहेंगे या वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में सामने आके अपनी बात कहेंगे। लेकिन उनकी चुप्पी जो है वो उनकी चुप्पी एक राजनीतिक पहेली बनी हुई है। अब धनखड़ साहब ने शायद ये सोच रखा हो कि जब वो लुटेंस जोन में जाएंगे तो वहाँ पे जाके कोई बात करेंगे। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जो लोग उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, जो उनकी चिंता करते हैं कि वो है कहाँ, वो खुद कोशिश क्यों नहीं करते कि धनखड़ साहब से जाके मिले। अब तो वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में वहाँ मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या उनसे मिलना इतना आसान है या इतना आसान नहीं है, या वहाँ भी अभी कोई बंदिश है। असली वजह तो धनखड़ साहब को ही आके बार बतानी पड़ेगी। लेकिन धनखड़ साहब कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, ये जो उन्होंने कल 50 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है, तो इसको तो एक औपचारिकता मात्र माना जा सकता है। लेकिन असली वजह जो लोग जानना चाहते हैं वो धनखड़ साहब ही बता सकते हैं। धनखड़ साहब कब बताएंगे ये भविष्य के गर्त में है। आपको क्या लगता है कि धनखड़ किसी दबाव में नहीं बोल पा रहे हैं या धनखड़ किसी मौके का इंतजार कर रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपसे कल किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।